हेलो माय कंट्रीज फ्यूचर, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल राज सक्सेस पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ अ सेल। इससे पहले हमने डिस्कस किया था सेल एंड टाइप्स ऑफ अ सेल। साथ ही साथ हमने प्रीवियस वीडियो में ये भी डिस्कस किया था कि सीरीज ग्रुपिंग ऑफ अ सेल क्या होता है। तो थोड़ा सा बात आता है, सर ये पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल किस भूत का नाम है। तो अगर आपको ये नहीं पता है तो आप हमारे चैनल पे जाइए और वीडियो पार्ट 1 करंट इलेक्ट्रिसिटी बाय आनंद कुमार सर्च कीजिए और आप उसे ध्यान से देखिए। चलिए अब बात करने जा रहे हैं पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ अ सेल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट। If positive terminal of the cell is connected to the positive terminal of the other cell and negative terminal of the cell is connected to the negative terminal of other cell, then such type of combination is called parallel grouping of a cell। ध्यान से सुनना, हमने क्या बोला कि यदि किसी सेल का पॉजिटिव टर्मिनल किसी दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो या और साथ ही साथ किसी भी सेल के नेगेटिव टर्मिनल किसी दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट हो तो उस प्रकार के कॉम्बिनेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ अ सेल। नहीं सुना, नहीं समझा, फिर से देखो। हमने क्या किया, चलिए हमने लिया एक सेल इस तरह से ड्राउ किया, ठीक है। ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल होता है और दूसरा ये नेगेटिव टर्मिनल। एक और सेल बनाया, ठीक है, इस तरह से कुछ। तो पहले सेल का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे के पॉजिटिव टर्मिनल से और पहले का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे के नेगेटिव टर्मिनल से जब कनेक्ट हो तो इस प्रकार के सेल कॉम्बिनेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ अ सेल। डेफिनेशन क्लियर। चलिए फिगर दिखाया गया है आपको, तो देखिए यहाँ फिगर को ध्यान से देखिए, ठीक है। इस फिगर में आपको क्या दिखाया गया है, पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ अ सेल। देखिए पॉजिटिव को दूसरे पॉजिटिव के साथ, फिर इस पॉजिटिव को तीसरे पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव को नेगेटिव के साथ और फिर इस नेगेटिव को अगले नेगेटिव के साथ। जब इस प्रकार का कंबाइन किया हुआ कॉम्बिनेशन हो सेल का तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ अ सेल। चलिए थोड़ा सा बात करें आगे, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेरिवेशन ऑफ पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल सेल। जब हमारा सेम टाइप का सेल रहे, सबका वैल्यू सेम रहे, तो जब उसको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो उसका डेरिवेशन मेरा क्या आएगा, ठीक है। तो चलिए आते हैं डेरिवेशन की ओर। कंसीडर एन नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल हैविंग ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल आर एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, दैट मीन्स कैपिटल आर, कनेक्ट इन पैरेलल ग्रुपिंग। इसको ध्यान से पढ़ा हमने और इस फिगर में सेम चीज को देखेंगे। हमने क्या लिखा यहाँ पे कि हमने एन नंबर ऑफ सेल को लिया। कौन सा सेल, आइडेंटिकल सेल। आइडेंटिकल सेल का मतलब क्या होता है, जिसका वैल्यू सेम रहे, सारा का वैल्यू यहाँ सेम होगा। तो हमने एन नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल लिए, C1 C2 C3 C4 C डॉट 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 सी एन तक, ठीक है ना। और यहाँ पे हमारा ईएमएफ क्या है, ई है। ईएमएफ सबका यहाँ पे ई है क्योंकि सेल हमने आइडेंटिकल लिया, ठीक है। तो ईएमएफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है हमारा, आर है। सबका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। टोटल का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमारा कितना है, कैपिटल आर। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर है। तो इसको हमने किस कर्म में कनेक्ट किया है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है। किसका पैरेलल कॉम्बिनेशन, सेल का पैरेलल कॉम्बिनेशन। अच्छा अब थोड़ा सा बात करें हम आगे, ईएमएफ ऑफ एन सेल इन पैरेलल ग्रुपिंग इज इक्वल टू ई। क्या बोल रहा है, जब आइडेंटिकल सेल को हम लोग कनेक्ट करेंगे पैरेलल ग्रुपिंग में तब हमारा ईएमएफ किसके बराबर होगा, ई के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे ईएमएफ हमारा सेम है ऑल ओवर, ठीक है। इसीलिए ईएमएफ हमारा ई के बराबर होगा। नाउ टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एन सेल इन पैरेलल ग्रुपिंग इज, यहाँ पे बोल रहा है कि टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस पैरेलल ग्रुपिंग में हमारा कितना होगा, ठीक है। तो एक का पहला का क्या होता है मेरा, आर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पैरेलल ग्रुपिंग है इसीलिए 1/r, ठीक है। इसलिए 1/r टोटल, दैट मीन्स 1 बाय इंटरनल रेजिस्टेंस टोटल इक्वल टू 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r डॉट 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 प्लस 1/r, कहाँ तक, एन टर्म्स तक। अब क्वेश्चन आता है कि 1/r टोटल लिखें, इधर 1/r करते चल रहे हैं, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो सुनना ध्यान से, 1/r दैट मीन्स इंटरनल रेजिस्टेंस टोटल निकाल रहे हैं और हर जगह 1/r इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये पहले सेल के लिए, दूसरे सेल के लिए, फिर तीसरे के लिए, फिर चौथे के लिए, फिर एन टर्म तक जाएंगे। लेकिन क्योंकि यहाँ सेल हमारा आइडेंटिकल है दैट मीन्स वैल्यू हमारा सेम होगा, इसीलिए हर जगह 1/r ही होगा। एनी डाउट,
अगर आपको डाउट होती है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ तक हमने देखा, थोड़ा सा नीचे आते हैं। इसलिए 1/r टोटल, दैट मीन्स टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस निकल गया किसका, ऑल ओवर एन सेल का। क्या निकला, n/r। ठीक है, तो इसी को, इसको जब ऑपोजिट करेंगे तो भी मेरा ऑटोमेटिक ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो r टोटल इक्वल टू r/n, इसको मान लिया इक्वेशन 1। एनी कंफ्यूजन, नो नो एनी कंफ्यूजन, क्योंकि n टर्म्स ऑफ सेल था इसलिए n, और सबका इंटरनल रेजिस्टेंस r इसलिए n/r सर, और 1/r टोटल यहाँ पे ऑपोजिट है, r टोटल ना निकालना है हमें, तो इसीलिए उल्टा कर दिए। तो r टोटल दैट मीन्स इंटरनल रेजिस्टेंस टोटल इक्वल टू r/n, इसको माना इक्वेशन 1। नाउ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, स्पेलिंग मिस्टेक है ना, इसको गौर नहीं करना है। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, अच्छा पूरा सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, दैट मीन्स इंक्लूडिंग ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बोथ ऑफ। ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस सर्किट के बराबर क्या होगा, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, दैट इज टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू आर टोटल, दैट मीन्स इंटरनल रेजिस्टेंस टोटल प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। और इंटरनल रेजिस्टेंस किसके बराबर था, r/n का, फ्रॉम इक्वेशन 1 देख लो यहाँ थोड़ा सा ऊपर, हाँ r/n, तो r/n और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मेरा कितना है, कितना है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, r, कैपिटल R, इसलिए r/n प्लस r, इसको मान लिया इक्वेशन 2। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हमको फाइंड करना है कि करंट कितना फ्लो कर रहा है सर्किट से, इसलिए करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस। बात आती है ऐसा क्यों लिखे सर टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस, क्योंकि सर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी नो दैट V इक्वल टू IR, I इक्वल टू V/R, ऐसा जानते हैं आप। और V यहाँ क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस की जगह पे क्या हमारा टोटल ईएमएफ, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसीलिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल ऊपर भी लिखे, टोटल नीचे भी लिखे, क्यों लिखे टोटल, क्योंकि यहाँ हमारा ऑल ओवर आइडेंटिकल सेल का निकालना है जो पैरेलल ग्रुपिंग में कनेक्ट है। ठीक है, तो क्या निकालना है अभी हमको, करंट निकालना है, इसलिए I इक्वल टू E/R/N प्लस R। ऐसा क्यों लिखा, I इक्वल टू क्या होगा मेरा, ER होगा ना, R मतलब यहाँ टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, और टोटल ईएमएफ ई था, और टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, तो इंटरनल r/n और एक्सटर्नल r, इसीलिए I इक्वल टू E/RN प्लस R। ठीक है, या फिर इसी को लिख सकते हैं हम I इक्वल टू NE/R प्लस NR। इसको सॉल्व करने के बाद ये मेरा आएगा, आप चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हो, है ना, इसको सॉल्व करोगे तो ये मेरा आएगा। तो I इक्वल टू NE/R प्लस NR, इसको हमने इक्वेशन 3 कनेक्ट किया। ठीक है, अब आते हैं केस 1, ये मेरा मेन जो एक्सप्रेशन था वो हमारा निकल चुका है। ठीक है, अब थोड़ा आते हैं केस 1 की ओर। इफ R इज ग्रेटर देन R, देन R/n प्लस R इज ऑल्सो ग्रेटर देन R, या फिर इक्वल टू R। फिर से एक बार बोलते हैं, क्या बोले केस 1 में, इफ R इज ग्रेटर देन R, मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के तुलना में काफी बड़ा हो, तब मेरा जो इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होगा वो दोनों मिला करके लगभग बराबर होगा एक्सटर्नल। ठीक है, अब ऐसा क्यों, क्योंकि ये तो बहुत कम है, क्योंकि हमने यहाँ बोला कि जो मेरा कैपिटल R है वो स्मॉल r के तुलना में काफ़ी बड़ा है, ये काफ़ी बड़ा है, ये इससे छोटा है, स्मॉल r छोटा है, तो छोटा है तो इसका कोई वैल्यू नहीं, इसलिए r/n का वैल्यू लगभग कम है, और इसका ज़्यादा है तो ये पूरा r के बराबर होगा। ठीक है, चलिए ये हमने बोला। देन इक्वेशन 3 कैन बी रिटेन एज, तो जो इक्वेशन 3 है मेरा, इक्वेशन 3 कौन सा है, ये मेन इक्वेशन या फाइनल इक्वेशन, वो हम इस तरह से लिख सकते हैं। कैसे, I इक्वल टू NE/NR, कैसे लिखे हैं, थोड़ा सा पीछे आते हैं, क्योंकि बोला हमने R/n प्लस R लगभग बराबर होगा R का, तो R/n प्लस R, इसके जगह पे हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे R, या फिर यहाँ पे है ना NR, तो ऊपर NE बचे नीचे NR। देखो यहाँ पे I इक्वल टू NE/NR, यहाँ पे NN कैंसिल आउट ईच अदर, तो ये क्या हो गया, I इक्वल टू E/R, ऐसे निकला। इसका मतलब ये है कि I इक्वल टू E/R कब होता है, जब हमारा इलेक्ट्रिक करंट फाइंड करते हैं सिंगल सेल से, दैट मीन इट इज इक्वल टू द करंट ड्यू टू सिंगल सेल। मतलब ये किसके बराबर होगा, जब टोटल को हम क्या करेंगे,
पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। फिर से एक बार ध्यान से बातों को सुनना है, ठीक है। क्या बोला हमने, जब बहुत सारे सेल को पैरेलली कनेक्ट करेंगे और अगर उसका इंटरनल रेजिस्टेंस से ज़्यादा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो जाता है तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता, उसका जो करंट होगा वो एक सिंगल सेल के बराबर होगा, मतलब उतना लगाने से कोई भी फायदा नहीं, ठीक है। ये दैट इज नॉट सिग्निफिकेंट ऑफ दिस अरेंजमेंट, मतलब इसका कोई फायदा नहीं है। फिर से एक बार अच्छा इसी बात को दोहराते हैं। हमने क्या बोला, अभी हमारा एक्सप्रेशन आया I इक्वल टू E बाय R, और ये हमारा सिंगल सेल का होता है ना, सिंगल सेल। V के जगह पे E है, पता होना चाहिए, हम बोले थे V इक्वल टू I R, तो I इक्वल टू V बाय R, और V के जगह पे मेरा E है, इसीलिए I इक्वल टू E बाय R, ठीक है। तो इसका कोई फायदा निकल रहा है, यहाँ करंट किसके बराबर हो रहा है, एक सिंगल सेल के बराबर, और हमने यहाँ n नंबर ऑफ सेल कनेक्ट किया था, बहुत सारा सेल कनेक्ट किया था। लेकिन जब पैरेलली कनेक्ट करेंगे तो हमारा अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल से ज़्यादा है तो इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट हमारा प्रोड्यूस नहीं होगा। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। चलिए केस 2 की बात करें। इफ आर, दैट मीन्स आर तो सब आर है ना, नहीं ऐसे आर नहीं बोलते ऐसा है। इफ कैपिटल आर, दैट मीन्स एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज स्मॉलर देन इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब ये जो कैपिटल है स्मॉल से क्या रहे, कम रहे, मतलब यहाँ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज़्यादा रहे और इंटरनल रेजिस्टेंस कम रहे, तब आर बाय एन प्लस आर लगभग बराबर होगा आर बाय एन। एनी डाउट? नो एनी डाउट, क्योंकि ये तो यहाँ भी छोटा है इसके तुलना में, तो डायरेक्ट इसके बराबर ही होना होगा, क्योंकि इसका लगभग वैल्यू बहुत कम है ना, जोड़ भी नहीं सकते हैं। तब इलेक्ट्रिक करंट यानी इक्वेशन 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं। इक्वेशन 3 आते हैं क्या, थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, चलो देख लो, ये मेरा इक्वेशन 3, इसको देख लो, ठीक है, ध्यान में रख लो थोड़ा सा। अब चलते हैं हम आगे, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं I इक्वल टू E बाय आर एन। क्यों लिखे हैं ऐसा, क्योंकि I इक्वल टू वहाँ पे क्या था मेरा, E बाय आर बाय एन प्लस आर ऐसे था ना, तो हम बोले कि R बाय एन प्लस आर इसी के बराबर होगा, सिर्फ R बाय एन के बराबर होगा। कब, जब R से ज़्यादा बड़ा रहेगा ये R, मतलब कैपिटल R से ज़्यादा बड़ा रहेगा R, मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से ज़्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस रहेगा। तो हमारा क्या हुआ, ऐसा निकला कि I इक्वल टू एन इंटू ई बाय आर, और ई बाय आर कब आता था, जो सिंगल रहता था, और एन कब, एन यानी एन नंबर ऑफ सेल, दैट इज टोटल करेंट इज इक्वल टू एन टाइम ऑफ सिंगल करेंट। इसका मतलब क्या होगा कि इसमें जितना हम सेल लगाएंगे उतना ही ज़्यादा करंट बढ़ता चला जाएगा, किसके तुलना में, पहले सेल के तुलना में। मतलब पहले सेल में अगर 5 निकला करंट, तो अगर 10 सेल लगाए हैं तो 10 इंटू 5 50 एम्पियर करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। थोड़ा सा नॉट पॉइंट को देख लेते हैं। नॉट पॉइंट में हमने क्या बोला है, चलिए नॉट को देखते हैं। इफ वी वांट टू गेट लार्ज अमाउंट ऑफ करंट इन पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ से इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल शुड बी ग्रेटर देन क्या, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से। जो पहले हमने बताया था वही चीज़ को हम इस बार रेड एन करके लिख के दिखा दिए। हमने क्या बोला कि यदि हम चाहते हैं कि हमारा जब पैरेलल ग्रुपिंग में आइडेंटिकल सेल, दैट मीन्स बहुत सारे सेल को कनेक्ट करें और ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करवाना है, तो एक्सटर्नल के तुलना में इंटरनल को काफ़ी बड़ा होना होगा, मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कम होना पड़ेगा और इंटरनल ज़्यादा होना पड़ेगा। और इसी चीज़ को थोड़ा सा पीछे प्रीवियस टॉपिक में जाकर के देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल जस्ट ऑपोजिट है। चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। घर में रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इसी तरह से पढ़ाई करते रहें।